आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 18 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये हमारे क्लास 8 का साइंस के अंदर सबसे लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल सा है, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में ना हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल एयर और वाटर को लेकर, और इसमें ये भी जानेंगे कि एयर और वाटर किस तरीके से पोल्यूट हो रहा है, यानी कि कैसे ये गंदा होता जा रहा है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के बारे में आपका ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर का मतलब थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए कि चैप्टर होने किसके बारे में है, होने वाला है केवल और केवल चैप्टर के अंदर हम लोग एयर और वाटर के पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर यदि एयर और वाटर हमारा गंदा हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। और ये भी देखेंगे कि यदि पानी और हवा यदि गंदा हो रहा है तो इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, हमारा जिम्मेदारी इसमें क्या बनता है, यही सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में वाटर पोल्यूशन हमारा आएगा, लेकिन टोटल पहले बात हम लोग कर लेते हैं एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन होता है क्या, इसके बारे में अच्छा सा डेफिनेशन यहाँ पे है। बेसिकली व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड का मतलब होता है डैमेज होना, बर्बाद होना, क्षति पहुँचाना। तो व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on both the living and the non living is called air pollution। तो एयर पोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम लोग हवा में कोई बेकार सा चीज़ हवा में ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, वो हमारे हवा को पूरी तरीके से गंदा कर देता है। और जब ये हवा हमारा गंदा हो जाता है तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे ऊपर भी देखने को मिलता है और प्लांट के ऊपर भी देखने को मिलता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि हवा में कुछ ऐसा मिला देना या फिर हवा में कुछ ऐसा छोड़ देना, जैसे जहरीला गैस हो गया, फैक्ट्री का धुआं हो गया, गाड़ी का धुआं हो गया, या फिर प्लास्टिक को जला देना, कुछ ऐसा कुछ कर देना, मतलब हवा में कुछ ऐसा मिला देना जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये चीज़ हमारे लिए ही केवल नहीं बल्कि हमारे प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बेसिकली एयर पोल्यूशन। सिंपल एयर पोल्यूशन का सिंपल सा मतलब हो गया, एक बार और समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है। एयर पोल्यूशन का मतलब जिस तरीके से आप हवा को गंदा कर रहे हैं वही हमारा सिंपल सा एयर पोल्यूशन। और हवा को गंदा आप बेसिकली कैसे कर सकते हैं, धुआं क्रिएट करके, चाहे वो धुआं आप जला के कोई चीज़ कर दो, या फिर आप गाड़ी से धुआं निकालो, या फिर आप अपने फैक्ट्री से धुआं निकालो, है ना। यही सब चीज़ से हमारा हवा गंदा हो रहा है और यही हमारा कहलाता है एयर पोल्यूशन। सिंपल। आगे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये जो हमारा हवा है ना, जो एयर है, इसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और भी अलग अलग प्रकार के गैस इसमें मिले हुए हैं। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। लेकिन इस हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा यदि किसी गैस का है तो सबसे पहले नंबर पे है नाइट्रोजन जो कि 78% है, और उसके बाद फिर सेकेंड नंबर में है ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत हमारा गैस बचता है वो बहुत ही छोटे लेवल पे हाइड्रोजन हो गया, है ना, या फिर छोटे मोटे और भी अलग अलग प्रकार के गैस है, ओजोन हो गया, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सब हमारे गैस जो है बहुत ही छोटे लेवल में है, लेकिन हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन है, वहीं 28% केवल और केवल ऑक्सीजन है, बस। और इसमें कुछ खास बात नहीं है। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमारे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, आर्गन भी है, ओजोन भी है, ये सब क्या गैस है, लेकिन इन सब गैस का इतना मात्रा कम है कि हम लोग इसको जल्दी नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये सब हमारा बेसिकली था इस वाले पहले टॉपिक में। तो पहले टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है बेसिकली एयर पोल्यूशन, इसमें आपने समझा कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। जब हम लोग हवा में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस मिला देते हैं तो वही हमारा कहला जाता है एयर पोल्यूशन। सिंपल सा, ये बहुत सारे गैसेस से मिलके बने होते हैं हमारे एयर। बात करें जैसे थोड़ा सा मात्रा के रूप में तो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, मीथेन भी है, ये सब भी है, लेकिन ये सब का मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कैसे हमारा ये जो हवा है ये गंदा हो रहा है, कैसे पोल्यूट हो रहा है। चलिए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं।
पहले समझिए कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है। द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है वो चीज़ या फिर वो सब्सटेंस जो हमारे हवा को गंदा कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने अपने घर के आगे प्लास्टिक को जलाया, तो प्लास्टिक जब जलाते हैं हम लोग तो बड़ा गंदा धुआं वो क्रिएट करता है, और वो धुआं गंदा जो निकला वो क्या करेगा, हमारे पूरे हवा को क्षति पहुंचाएगा। तो वो जो हमने धुआं क्रिएट किया प्लास्टिक को जला के, वही हमारा कहला जाएगा एयर पोल्यूटेंट्स। मतलब सिंपल सा मतलब हो गया कि एयर पोल्यूटेंट का मतलब वो चीज़ या फिर वो सब्सटेंस जो कि हमारे हवा को गंदा कर रहा है, वो हमारा कहलाएगा एयर पोल्यूटेंट्स। अच्छा, जैसे क्या हमारे हवा को व्हीकल्स नहीं गंदा करते हैं क्या, उसका जो धुआं निकलता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एयर पोल्यूटेंट्स कहलाएगा। सिंपल। आगे, द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड काउ डंग केक एटसेट्रा। यानी कि ये जो एयर पोल्यूटेंट है वो कहाँ कहाँ से निकलता है ज़्यादातर। पहला तो फैक्ट्री से निकलता है, क्योंकि फैक्ट्री में धुआं बहुत क्रिएट होता है। उसके बाद फिर पावर प्लांट से निकलता है। पावर प्लांट का मतलब हो गया जहाँ पे बिजली बनता है, और आज भी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे बिजली जो वो कोयला से बन रहा है। और जब इतने बड़े इंडिया में आपको पूरा बिजली पहुँचाना है और बिजली आप बना रहे हैं कोयले से, हालांकि पानी से भी बिजली बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोयले से भी बन रहा है। तो आप खुद इमेजिन करो कि जब इतने बड़े इंडिया को आप बिजली सप्लाई कर रहे हो वो भी कोयले से, तो वो सोचिए आप कोयला कितना बड़े लेवल पे जलाया जाता होगा और कितना भयंकर इसका धुआं क्रिएट होता होगा, है ना। तो ये भी हमारा एक एयर पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मतलब हो गया वही जो गाड़ी से धुआं निकलता है बेसिकली। और ऐसे भी आज हालांकि इसके ऊपर गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट ये साफ साफ बोल रही है कि जो गाड़ी 10 साल पुराना है वो रोड पे नहीं निकलेगा, क्योंकि 10 साल पुराना जो गाड़ी में बहुत ही धुआं क्रिएट करता है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ फायरवुड, यानी कि लकड़ी को जलाना, ये भी एक एयर पोल्यूटेंट्स का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और काउ डंग के, यानी कि जो गाय के गोबर से बेसिकली जो गोईठा बनता है, और गांव के लोग इसको खाने पीने के लिए मतलब जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे भी धुआं बहुत निकलता है। तो ये सब बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल है जो कि हमारे हवा को बड़े लेवल पे गंदा करता है, ठीक ना। आगे, मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। देखो, हवा मतलब जो एयर में पोल्यूशन इतना फैल रहा है, इसका सबसे जल्दी और सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे दिखता है। यानी कि जहाँ से हम लोग जिस सिस्टम से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इस पे इसका असर बहुत गंदा वाला दिखता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि अधिकतर आदमी को जो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है वो इसी की वजह से होता है। कई बार तो दिल्ली, यानी कि भारत की जो राजधानी है, जो कैपिटल है दिल्ली, कई बार दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि आप एक बार मुंह खोल के यदि सांस ले लिया ना तो पक्का आपको खांसी उठ जाएगा, पक्का खांसी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है दिल्ली में, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है ना, इसीलिए। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को समस्या होता है एयर पोल्यूशन से, वो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कई बार तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जाम हो जाता है, चौक मतलब जाम हो जाता है। तो कई बार इसका समस्या का हमको झेलना पड़ता है बेसिकली, है ना। आगे, व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। सबसे ज़्यादा यदि कोई मतलब धुआं प्रोड्यूस करता है, एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली कोई फैलाता है, तो वो हमारा गाड़ी है। क्योंकि गाड़ी लगभग हर गली मोहल्ले में आपको दिख जाता है। हाँ, बिल्कुल, मतलब हर गली मोहल्ले में तो गाड़ी दिख ही जाता है। साथ ही साथ हर घर में आपको कोई ना कोई एक गाड़ी जरूर दिख जाएगा, या तो बाइक, या तो 4 व्हीलर, मतलब या तो 2 व्हीलर, या तो 3 व्हीलर, या फिर कोई भी, या फिर 4 व्हीलर, कुछ भी ना कहीं वो एक गाड़ी दिख ही जाता है लगभग हर घर में। तो ये जो बेसिकली गाड़ी होते हैं ना, जो व्हीकल हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल पे हमारे हवा को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, और ये सब का सब गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। अच्छा, इसका ना एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब अच्छी तरीके से पेट्रोल जल नहीं पाता, या फिर डीजल अच्छी तरीके से जब जल नहीं पाता है, तो जाके ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होता है। यदि इसके चपेट में आप मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी रह गए ना, तो आपका जान चला जाएगा। ये बहुत खतरनाक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, मतलब ये बहुत ही खतरनाक गैस है। इतना खतरनाक गैस है कि मुश्किल से मुश्किल यदि आप इसके कांटेक्ट में 10 मिनट रह गए ना, आपका जान चल जाएगा। आप इसको ऐसे इमेजिन करो ना,
जैसे रोड के बगल से हम लोग गुजर रहे होते हैं और बगल में कहीं पे प्लास्टिक जल रहा होता है, तो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी आप वहाँ पे रहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि आपको एकदम घुटन होने लगता है। तो सोचो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के बगल में आप कैसे रह सकते हैं फिर। बहुत खतरनाक है ये सब चीज़। आगे, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है ना, हमारे ब्लड जैसे हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कौन करता है, ब्लड करता है। यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ब्लड के साथ और पूरा ब्लड हमारे बॉडी तक फैला हुआ है, वहाँ तक मतलब हर सेल तक हमारा ऑक्सीजन कैरी कर दिया जाता है ब्लड के द्वारा। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर जाता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड को पूरी तरीके से ये रोक देता है करने के लिए काम। मतलब कि जैसे इसको आप ऐसे समझिए, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कौन करता है, ब्लड करता है, लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में जाता है वो हमारे ब्लड को रोक देता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने से। तो आप खुद सोचिए, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं होगा, उसको रोक दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमारा जान भी चला जाता है कई बार। आगे, मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत सारे इंडस्ट्री भी हैं जिसके वजह से हमारा एयर का पोल्यूशन जो वो मतलब एयर पोल्यूशन बेसिकली हो रहा है। आज भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं जहाँ पे धुआं बड़े लेवल पे क्रिएट किया जा रहा है ना। आगे, उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पेट्रोलियम रिफाइनरीज का। पेट्रोलियम रिफाइनरीज का मतलब सिंपल सा है, वो जगह जहाँ पे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, उन जगह को हम लोग कह देते हैं बेसिकली पेट्रोलियम रिफाइनरीज। और वहाँ पे सबसे बड़े लेवल में ना दो प्रकार का गैस प्रोड्यूस होता है, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये दोनों हमारे बॉडी के लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है, मतलब जहाँ पे पेट्रोलियम मतलब जहाँ पे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, वहाँ पे ये सब गैस निकलना आम बात है और ये सब हमारे बॉडी के लिए बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड एक और जगह से प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से, पावर प्लांट में जो हम लोग फ्यूल जलाते हैं ना, यानी कि पावर प्लांट में जब हम लोग कोयला जलाते हैं, उस कोयले से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं बेसिकली क्या है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये भी हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, कोयला आप जलाते हैं, कोयले के धुआं के कांटेक्ट में क्या आप मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट भी रह पाएंगे, लगातार हम बोल रहे हैं, लगातार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट रहने का मतलब है कि 10 से 15 मिनट आपको अपना सांस रोकना पड़ेगा, क्योंकि कोयले का धुआं भी इतना खतरनाक होता है कि आप उसको सांस नहीं ले सकते मतलब। और क्या हम 10 से 15 मिनट सांस रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते भाई। हम लोग वो मूवी में दिखाया जाता है वो अलग चीज़ है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कोयला जलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। उसके बाद इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। सोचो कई बार तो मतलब जब हम लोग लंबे समय तक जहरीला सांस लेते रहते हैं, मतलब जहरीला गैस हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते रहते हैं, इसका सबसे बड़ा असर दिखता है तब जब हमारा लंग ही पता चलता है कि डैमेज हो चुका है। मतलब कि हालांकि इसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा, कहने का मतलब ये हो गया कि आपको इसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, कुछ साल के बाद 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद ये पता चलेगा कि आपका लंग ही अंदर में पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है ना कि जहाँ पे धुआं हो वहाँ पे मत जाओ, और जानबूझ के भी धुआं क्रिएट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका समस्या केवल आपको नहीं बल्कि बाकी को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक ना। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन से जो सबसे गंभीर समस्या होता है वो होता है बेसिकली सांस लेने में, और सांस लेने में मदद करता है हमारा लंग। तो बताओ सबसे पहले डैमेज क्या होगा, लंग ही होगा, और लंग यदि हमारा एक बार डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्बाद, और वो बर्बाद हो गया तो समझ जाओ आपका मृत्यु तय है, बिल्कुल तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट और लिखा हुआ है। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFC कहते हैं, which are used in refrigerators, air conditioners and aerosol sprays। चलिए इसका ना आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए कितना खतरनाक है, इसको थोड़ा इसका एग्जांपल आपको देते हैं, और इसमें यह बताते हैं कि आखिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यदि आप देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं। चलिए इसका ना एग्जांपल हम आपको बताते हैं। कभी भी आप फ्रिज को खोलेंगे ना, मतलब कि 3-4 घंटा आपका फ्रिज बंद था, लाइट ऑन था, मतलब फ्रिज में लाइन जा रहा है, लेकिन आपने 3-4 घंटे से फ्रिज का गेट आपने नहीं खोला है। जब 3-4 घंटे के बाद आप फ्रिज का गेट अचानक खोलेंगे ना,
तो आप गौर करेंगे कि कुछ धुआं बाहर निकलता है और वो धुआं बड़ा ठंडा रहता है। वो जो धुआं बाहर निकल रहा है ना, वही हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हम लोगों को ठंडकपन बड़ा महसूस होता है, ठंडा लगता है। वो हमारे पानी को, साग सब्जी जो भी फ्रिज के अंदर रखते हैं वो ठंडा रखने में मदद करता है, लेकिन वो बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर में। और ओजोन लेयर यदि ब्रेक होगा तो ऑब्वियस ये बात है, सनलाइट आपके बॉडी के ऊपर डायरेक्टली आएगा और आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। तो जो आप फ्रिज से बेसिकली धुआं निकलता है वाइट कलर का और बड़ा ठंडा लगता है उससे, वो आपका वो नॉर्मल गैस नहीं है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका इफेक्ट हम लोगों के बॉडी पे अभी नहीं लेकिन 10 साल 20 साल के बाद देखने को मिलेगा। बहुत ही खतरनाक असर होता है इसका। उसी प्रकार से एयर कंडीशनर, मतलब फ्री, वो एसी का बात कर रहे हैं। एसी में भी आप बैठते हैं तो बड़ा अच्छा एकदम ठंडा हवा देता है। ठंडा हवा तो आपको लगता है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जो लोग ज़्यादातर एसी इस्तेमाल करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? आपने कभी गौर किया इस बात को? बिल्कुल ये सही है। मतलब ये हम नहीं कह रहे, रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ज़्यादातर एसी इस्तेमाल करते हैं, घर में भी एसी, स्कूल में भी एसी, बस से जा रहे हैं बस में भी एसी, मॉल जा रहे हैं मॉल में भी एसी, मतलब जिसको एसी का आदत हो गया, इसका मतलब वो दिन भर किसके चपेट में रह रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चपेट में रह रहा है। तो इसका रिजल्ट आपको एक दिन, एक महीने, एक साल, 2 साल में नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 10 साल 15 साल में आपको दिखेगा इसका असर, और आप बड़ा ही भयंकर बीमार पड़ते हैं। भयंकर बीमार किस रूप में पड़ेंगे? क्योंकि ये कार्बन है भाई, ऑब्वियस ये बात है, आपके बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहा है। और पता चलता है कि अचानक आप बेड पे लेटे हुए हैं और बेड पे लेटे लेटे आप कहाँ पहुँच गए? हॉस्पिटल। ऐसा होता है, कई बार होता है। मतलब ज़्यादातर जो लोग एसी इस्तेमाल करते हैं अपने सुविधा के लिए, कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट टर्म में तो सुविधा दिख रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बॉडी अंदर से ही पूरा कमज़ोर हो रहा होता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादातर जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, जल्दी सर्दी खांसी बुखार आम बात है उनके लिए। तो एसी का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, लेकिन लिमिटेड वे में। ऐसा नहीं कि दिन भर एसी में घुसे हुए हैं, ये गलत चीज़ है। उसके बाद है एरोसोल स्प्रे। अच्छा, एरोसोल स्प्रे का ना अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आपने शायद इसको कभी देखा भी होगा, मतलब देखे होंगे, ऑब्वियस ही बात है। कभी आपने देखा है बर्थडे में ना एक स्प्रे उड़ाया जाता है वाइट कलर का, और आपने कभी गौर किया उस स्प्रे को यदि आप नहीं पूछेंगे ना तो 10-15 मिनट के बाद, 10-15 मिनट तो बहुत हो गया, 5-6 मिनट के बाद वो अपने आप गायब हो जाता है। वो भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो बताओ, वो जो गैस था बेसिकली, वो गैस क्या हो गया? उड़ गया। क्या आपको 5 मिनट के बाद भी वो दिखता है क्या? नहीं दिखता। मतलब वो कार्बन था, वो हवा में मिल गया, और हवा में मिल गया मतलब उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही होने वाला है। तो ये सब का सब एग्जाम्पल है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। आगे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वही बात है हमने अभी आपको जो कहा कि ओजोन लेयर को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, डैमेज कर रहा है। और ओजोन लेयर बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि आसमान में बहुत ऊपर, मतलब पृथ्वी के आसपास हमारा, मतलब बहुत ऊपर एक लेयर है, बेसिकली एक परत है। उस परत को हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। और वो ओजोन लेयर क्या करता है? सनलाइट के हार्मफुल, मतलब सनलाइट जो हमारे पृथ्वी पे आता है उसमें जो भी हार्मफुल रे होते हैं उसको बाउंस बैक कर देता है उधर ही, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसको केवल नीचे आने देता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करने की वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। छेद होने की वजह से डायरेक्टली सनलाइट हमारे बॉडी पे ही पड़ रहा है, यानी कि हानिकारक वाला भी और फ़ायदेमंद वाला भी। तो जो फ़ायदेमंद वाला होता है आपको फ़ायदा पहुंचा देगा, लेकिन जो हानि है वो तो हानि भी पहुंचाएगा ना। इसीलिए आज के समय में लोगों को ज़्यादातर जो समस्या हो रहा है वो स्किन का समस्या हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम। और स्किन कैंसर भी इसमें से एक समस्या है। स्किन कैंसर में क्या होता है? पूरा का पूरा आपका वहाँ का एकदम पूरा जो मसल है वो पूरा एकदम, वो क्या कहते हैं उसको, वाइड कर देगा और उसको जला देता है पूरी तरीके से। वहाँ पे आपको एक भी हेयर देखने को नहीं मिलेगा, बाल। यही हमारा कहलाता है स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार यदि हो गया ना तो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या फिर गाड़ी हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, धुआं कम से कम क्रिएट करना चाहिए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। इससे सबका फायदा है। उसके बाद द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो ये जो ओजोन लेयर हमारे आसमान में है, एटमॉस्फेयर में है, ये करता क्या है? ये अल्ट्रावायलेट रे, ये अल्ट्रावायलेट रे फिर क्या है? वही हार्मफुल रे जो कि सनलाइट से आ रहा है उसको बाउंस बैक कर देता है, दोबारा उधर ही भेज देता है, हमारे पास आने नहीं देता है। लेकिन मान लीजिए कि गलती से यदि अल्ट्रावायलेट रे आपके बॉडी पे पड़ गया तो कन्फर्म है कि आपको स्किन कैंसर होना ही होना है। और यही चीज़ आज ज़्यादातर लोगों को हो रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, सिंपल सी बात है। और सनलाइट डायरेक्टली हमारे बॉडी पे आ रहा है, गिर रहा है, और हमारे बॉडी पर जब डायरेक्टली सनलाइट पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमको लंबे समय में क्या होने वाला है? स्किन का कैंसर होने वाला है, सिंपल सा बात है। ठीक है ना? इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अगला हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी, वो भी किसके बारे में? ताजमहल के बारे में। और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर हम लोग हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं जो ताजमहल के बारे में यहाँ दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे ताजमहल को दिया गया है बेसिकली पॉल्यूशन को समझने के लिए। एक एग्जाम्पल अभी हम आपको देंगे, लेकिन जब ताजमहल बताएंगे ना तब। लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ताजमहल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।